उदयपुर में कन्हैया लाल की निर्मम हत्या के बाद महाराष्ट्र के अमरावती में भी ऐसा ही मामला सामने आया है। इसको लेकर देश में अलग अलग जगहों पर विरोध प्रदर्शन लगातार किया जा रहा है। इसी मुद्दे को लेकर युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक रोहित कुमार सिंह हमारे संवाददाता पंकज वानखेड़े से खास बातचीत कर रहे हैं। उदयपुर की घटना ने पूरे देश को विचलित कर दिया है। उदयपुर में एक टेलर की निर्मम हत्या कर दी गई थी, उसको लेकर पूरे देश में बवाल चल रहा है। इसी मुद्दे पे बात करने के लिए है युवा चेतना से रोहित जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, किस तरह देखते हैं, 2 लोगों की गिरफ्तारी भी होगी लेकिन जो बवाल है रुकने का नाम नहीं है। ऐसी ही वारदात एक अमरावती, महाराष्ट्र के जो अमरावती, वहाँ भी आई है। देखिए, हम तो पशु पक्षी की भी अगर हत्या होती है तो उसकी भी निंदा करते हैं। उदयपुर में जो हुआ वो सरेआम नरसंहार है और हम अपील करते हैं भारत के लोगों से कि किसी भी परिस्थिति में इस प्रकार की घटना कहीं से उचित नहीं है। अशोक गहलोत जी राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं और उनके रहते लगातार राजस्थान में इस प्रकार के कुकृत्य सामने आ रहे हैं। हम अशोक गहलोत साहब से मांग करते हैं कि आखिर ये हो क्या रहा है और वो कर क्या रहे हैं। क्या हाथ पर हाथ धरकर बैठे रहेंगे या राजस्थान की जनता की सुरक्षा का जिम्मेवारी भी लेंगे? सर, जिस तरह से दूसरे बहुत बड़ा मुद्दा है, आप यूथ आइकॉन भी माने जाते हैं। अभी हाल ही में अग्निपथ एक योजना लॉन्च की गई है अग्निवीरों के लिए, वो आने वाले समय में अग्निवीर बनेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश और बिहार, आप भी उसी क्षेत्र से आते हैं, वहाँ पे खासा बवाल मचाया गया पिछले कई दिनों से। अभी भी विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी समझाने की कोशिश कर रहे हैं, पूरा कैबिनेट समझाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कुछ युवा हैं इससे नाराज हैं, इस स्कीम से, इस योजना से लेके। आप किस तरह देखते हैं और आप किस तरह समझाएंगे उन युवाओं को? देखिए, हम तो किसी राजनीतिक पार्टी के सदस्य नहीं हैं, लेकिन अग्निवीर को लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में जो हुआ, मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं और कार्यकर्ताओं के इशारे पर भोले भाले नौजवानों को दिग्भ्रमित कर उन्हें उद्वेलित किया गया। हम अपने नौजवान भाइयों से और बहनों से ये अपील करना चाहते हैं कि सरकार की किसी भी पॉलिसी को पढ़िए, समझिए, परखिए, तब अपना रिएक्शन दर्ज कीजिए। आप देश के रक्षक हैं, देश के भक्षक मत बनिए और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के चढ़ावे और उकसावे में आने पर इतना निंदनीय कृत्य मत कीजिए। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी लगातार देश के नौजवानों के साथ कनेक्टेड हैं। वो भारत के नौजवानों को नित्य नए रोजगार के अवसर प्रदान करने का प्रयास कर रहे हैं। अग्निवीर भारत के नौजवानों को विपदा के समय में देश के लिए लड़ने के लिए, संघर्ष करने के लिए एक वानगी है। अग्निवीर भारत के प्रत्येक नौजवानों के लिए प्रतिष्ठा है। अग्निवीर भारत के शूरवीर नौजवानों को एक नई ताकत देगा और अग्निवीर का स्वागत हिंदुस्तान के हर गांव के नौजवानों को करना चाहिए और किसी भी प्रकार के विपक्षी लोगों के उकसावे में आकर इस प्रकार का जघन्य काम नहीं करना चाहिए। रोज आखिरी सवाल, जिस तरह से जो उत्पात मचा है बिहार में खासकर और उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में, उससे कहीं सार्वजनिक जो चीज़ें हैं उसका नुकसान पहुंचा है, जिसको लेकर सरकार संज्ञान ले रही है, सख्त कार्रवाई की बात कर रही है। युवा इस बात पे और अड़े हुए हैं कि वो जो कार्रवाई हो रही है उसे वापस लिया जाए और जो 4 साल का बाउंड है उसको खत्म करके एक लंबी नौकरी दी जाए। देखिए, हम प्रधानमंत्री जी से अपील करते हैं कि नौजवानों को दिग्भ्रमित किया गया, नौजवानों को उकसाया गया और नौजवानों की भीड़ में अराजक तत्व घुस गए, जिन लोगों ने इस प्रकार के कार्यों को अंजाम दिया। तो जो अराजक तत्व थे उनको तो दंड मिले, लेकिन जो भोले भाले नौजवान जो नौकरी के लिए, देश के लिए संघर्ष करने वाले लोग हैं, उन पर कोई कार्रवाई न हो और गलत रूप से किसी नौजवान को फंसाया नहीं जाए। मुझे पूरा उम्मीद और विश्वास है कि प्रधानमंत्री जी ऐसा नहीं होने देंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री जी खुद नौजवानों के बहुत करीब हैं। धन्यवाद सर, प्राइम मिनिस्टर से बात करने बहुत के लिए। धन्यवाद। ये रोहित जी ने साफ कहा है कि सरकार से भी गुहार लगाई है और साथ साथ तो तमाम युवाओं से भी कहा है कि उनके ऊपर जो एफआईआर हुआ है और जो भी कार्रवाई हो रही है भारत सरकार ना करे और जो पार्टियां बरकरार रही है वो सचेत हो जाए। पंकज वानखेड़े, प्राइम न्यूज़, नई दिल्ली।
वक्त छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होते हैं। ये है प्राइम न्यूज, क्योंकि सच जरूरी है।